नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पर सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहानके जी का महेश्वर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया है। उनके स्वागत के लिए दूर दूर से हिंदू संगठन के कार्यकर्ता पहुंचे। सुरेश जी का स्वागत करने वालों में हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय अधिकारी अशोक पालीवाल, सुदर्शन जी, अखिलेश दुबे, गोल्डी दुबे, आशीष अग्रवाल, अश्विन पाटीदार, राहुल शर्मा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। हिंदू कार्यकर्ताओं के द्वारा महेश्वर नगर का छायाचित्र भेंट करके सम्मान किया गया। इसके साथ ही सुरेश चौहानके जी ने मां अहिल्या माता के किले का भ्रमण किया और साथ ही राज राजेश्वर सहस्त्रबाहु के मंदिर के दर्शन किए। इसके साथ ही मां नर्मदा का पूजन किया और हिंदू राष्ट्र का संकल्प दोहराया। इसके साथ ही वे महेश्वर के किले के अंदर स्थित रेवा हैंडलूम को देखने गए, जहां देश की प्रसिद्ध माहेश्वरी साड़ी का वर्षों पुराना हस्तकरघा उद्योग है। यहां उन्होंने साड़ी बनाने वाले कारीगरों से मुलाकात की और साड़ी बनाने की विधि को समझा। आइए आइए जी। हाँ हाँ शिवलिंग जो बनते हैं चलता है सब माने नहीं और अब खबर यूपी के देवरिया से है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे महाजनसंपर्क अभियान के तहत विधायक रुद्रपुर जयप्रकाश निषाद ने नगर और देहात क्षेत्र के संभ्रांत जनों, प्रभावशाली लोगों के साथ घर घर पत्रक देकर समर्थन मांगा है। बता दें कि खजुआ चौराहे पर आधा दर्जन से अधिक व्यवसायी, चिकित्सक, किसान आदि से मिलकर मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों की बुकलेट सौंपी गई है और साथ ही 2024 में एक बार फिर से मोदी सरकार को बड़े मोहम्मद से बनवाने का आह्वान किया गया। इसके साथ ही उन्होंने सुदर्शन न्यूज संवाददाता गौरीशंकर जायसवाल से इस संदर्भ में बात करते हुए कार्यक्रम पर विस्तार से प्रकाश डाला। क्या कुछ कहा, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व ने निर्णय लिया है कि हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे कार्यकर्ता, हमारे वरिष्ठ नेता संपर्क से समर्थन, कुछ ऐसे सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति के लोगों के वहां जाएंगे जिनके प्रभाव में कुछ लोगों का प्रभाव, जिनका कुछ लोगों के ऊपर प्रभाव रहता है। ऐसे प्रतिष्ठित लोगों से डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, अथवा वरिष्ठ कोई प्रतिष्ठित व्यवसायी है, अथवा किसी समूह का, संगठन का अध्यक्ष है, इस प्रकार के लोगों से मिलेंगे और मिल करके एक भारतीय जनता पार्टी का पत्रक के साथ साथ पुटलीचे का और पुस्तक देंगे, जिस पर माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल का उपलब्धियों का वर्णन है। और खबर यूपी के चंदौली से है, जहां पर पीडीडीयू नगर पालिका परिषद में गौशाला निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। मौके पर पहुंची सुदर्शन न्यूज चैनल की टीम की कवरेज में गौशाला निर्माण कार्य द्वितीय दर्जे की ईंट और भस्सी से होते हुए मिला है। वहीं ठेकेदार और नगरपालिका अधिशासी अधिकारी कृष्ण चंद की मिलीभगत से योजना के लिए सरकार से मिले मत का बंदरबांट किया जा रहा है। दरअसल नगरपालिका के भ्रष्ट अधिकारी और ठेकेदारों की मिलीभगत से मुगलचक अलीनगर वार्ड संख्या 9 में गौशाला निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। गौशाला निर्माण के लिए 1 करोड़ 65 लाख के टेंडर से कार्य चल रहा है, जहां मानक और गुणवत्ता के विपरीत है। 3 नंबर की ईंट और पिलर में 2 सूत का सरिया समेत घटिया उपयोग किया जा रहा है, जिससे कि आगे चलकर गौशाला की 4 दीवारी पूरी तरह से ढहने की आशंका जताई जा रही है। सुदर्शन न्यूज चैनल की सूचना पर डीएम ने गौशाला निर्माण में प्रयोग की जा रही सामग्रियों के जांच के निर्देश के साथ तत्काल प्रभाव से निर्माण कार्य पर रोक लगाई है। हालांकि अभी देखना लाजमी होगा कि शासन स्तर से भ्रष्टाचारियों पर क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है या फिर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है।
ईंट में अनियमितता कोई नहीं हमारे संज्ञान में जो आया है, क्योंकि ईंट की भट्ठे की छटाई भट्ठे से ही 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर निकलता है, मजदूरों के द्वारा ही निकाला जाता है। कहीं किन्हीं कारणों से 1, 2, 4, 10 ईंट आ गए होंगे, तो मैं इसके बारे में नहीं कह सकता, लेकिन मेरा जो ईंट है आप देख सकते हैं 1 नंबर का ईंट है, आइए दिखा दूँ। और ये जो रस्सी है, क्योंकि साइड में पानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लगा हुआ है, पहले एक बैरिकेटिंग करके दीवार बनाई जाएगी, जो हमारे एस्टिमेट में नहीं है बैरिकेटिंग करना, इसलिए रस्सी रखा गया है ताकि इसमें लागत कम रहे। उसके बाद दीवार की चुनाई होगी। इसकी लागत कितनी है पशु आश्रय स्थल? लगभग 1,64 लाख की लागत है। बगल में आप देख सकते हैं बालू। ये चंदौली जनपद के मुगल चक में अलीनगर थाना क्षेत्र में पशु आश्रय स्थल यहाँ पे बनाया जा रहा है, जिसकी लागत 1,65 करोड़ रुपए के आसपास है। ईंट ये 3rd क्लास की ईंट है, 3 नंबर से भी रद्दी क्लास। अगर ये पानी में होगी तो कितना दिन पशु आश्रय स्थल चलेगा? अभी हमने डीएम साहब से बात किया है, उन्होंने बोला कि ठीक है मैं इसको देखता हूँ। अब आगे देखना है कि कार्रवाई कब तक होती है। यहाँ पे कैमरा में दिखा, यहाँ पे ईओ साहब खड़े हैं, यहाँ के ठेकेदार भी खड़े हैं। बार बार शिकायत पे यहाँ पे सुदर्शन न्यूज़ चैनल की टीम आई है। और एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे फस्सी रखी हुई है, इसको भी लगाया जा रहा है इस काम में। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे अधिकारी मौजूद है, ईओ साहब मौजूद है, इनके देख रेख में यहाँ पे ठेकेदार निर्माण करा रहे हैं। अब देखना है कि योगी सरकार इस पे क्या कार्रवाई करती है, यहाँ के अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। जो गोवंश आश्रय स्थल है उसके निर्माण में काफ़ी धांधली की जा रही है। कैमरामैन जितेंद्र सिंह, जिला संवाददाता प्रशांत सिंह, जनपद चंदौली। और खबर यूपी के हाथरस से है, जहां पर बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि नकाबपोश बाइक सवार 2 बदमाशों ने दिन दहाड़े दुकान पर बैठे एसी मैकेनिक की गोली मारकर हत्या कर दी। सरेआम गोली चलने से मौके पर भगदड़ मच गई। दुकान पर बैठे मैकेनिक के 2 दोस्तों ने शोर करके लोगों को बुला लिया। लोगों ने बदमाशों का पीछा किया तो दोनों बाइक सवार बदमाश बाइक छोड़कर वहां से फरार हो गए। गंभीर हालत में मैकेनिक ने हरिगढ़ में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया है। आपको बता दें कि दरअसल मैकेनिक कुछ दिनों से प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने लगा था और इसी रंजिश में गोली मारने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला है। बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। जानकारी के मुताबिक आगरा रोड स्थित गणेश सिटी कॉलोनी निवासी संजय की मुरसान गेट स्थित दुकान है। बुधवार दोपहर संजय अपने 2 साथियों के साथ दुकान पर बैठा था, तभी मुरसान गेट की तरफ से 2 बाइक सवार नकाबपोश बदमाश आए और दोनों के हाथों में तमंचा था। साथ ही दोनों ने संजय को निशाना बनाते हुए फायर किया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज किया है और अपराधियों की तलाश की जा रही है। और चलिए बात कर लेंगे कानपुर की, जहां पर कानपुर विकास प्राधिकरण यानी कि केडीए की 137वीं बोर्ड बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। केडीए सीमा के अंतर्गत कानपुर नगर, कानपुर देहात और उन्नाव जिले के 112 गांवों को शामिल किया जाएगा, जिसका प्रस्ताव केडीए बोर्ड मीटिंग में पास कर दिया गया है। इन गांवों के शामिल होने के बाद रिंग रोड और डिफेंस कॉरिडोर भी केडीए के दायरे में आएंगे। और बोर्ड मीटिंग में 1,301 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया। वहीं जिलाधिकारी विशाख जी ने बताया कि केडीए के सीमा विस्तार में 3 जिलों की 27,194 हेक्टेयर जमीन आएगी। शासन की आपत्ति के बाद केडीए ने शुक्लागंज उन्नाव प्राधिकरण के दायरे में आने वाले 5 गांवों को हटा दिया है। कानपुर सदर तहसील के 2, नरमेल के 18, बिल्हौर के 40, कानपुर देहात जिले में अकबरपुर के 11, मैथा के 13 और उन्नाव जिले के सदर तहसील के 23 गांव केडीए के दायरे में आएंगे। डीएम विशाख जी ने बताया कि न्यू कानपुर सिटी के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए 150 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। न्यू कानपुर सिटी का करीब 700 करोड़ रुपए का बजट है। बाकी बजट लोन या शासन से मांगा जाएगा। वहीं शहर के प्रवेश द्वारों के लिए भी केडीए ने बजट आवंटित किया है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो परियोजनाएं जो कानपुर विकास प्राधिकरण के लिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है, न्यू कानपुर सिटी। इस पर्टिकुलर परियोजना के लिए 150 करोड़ रुपया हम लोगों ने वर्गीकृत किया है। और इसी प्रकार जो जवापुरम और बिनगवा इन परियोजनाएं जो वर्तमान में चल रहे हैं या उसके जो विकास के लिए प्रस्तावित है, उसके लिए भी हम लोगों ने धनराशि वर्गीकृत किया है। इसी प्रकार जो शहर के जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स, खास तौर पर जाजगांव क्षेत्र और पनकी क्षेत्र जो कानपुर देहात से जो एंट्री है, उन क्षेत्र में जो विकास के लिए भी हम लोगों ने काफ़ी एक बड़ा आउटले हम लोगों ने
वगीकृत किया है। इसी प्रकार जो अन्य प्रपोजल जो हम लोग अगर देखें तो हमारे पास जो अवेलेबल जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स उसके कुछ योजनाओं में जो हमारे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स है उसके जो प्राइस है उसको फ्रीज करने का, या जो हमारे पास जो कई बार एक इशू आता है जो प्लॉट जो आवंटित होते हैं उसमें प्लॉट आवंटन जो होने के बाद कई बार कुछ विवाद की वजह से जो हमारे भूस्वामी उस पर कब्जा उनको प्राधिकरण स्तर से जो विवाद या उसमें लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड जो विवाद है उसकी वजह से भूस्वामी को कब्जा नहीं प्राप्त होता है, तो उसमें जो अन्य जो प्राधिकरणों में एक अच्छा प्रैक्टिस जो शुरुआत किया उसी के तर्ज पर कानपुर विकास प्राधिकरण के स्तर पर भी जो आवंटित जो प्लॉट है जो विवादित हो जाते हैं उसके बदले में जहाँ पे भूखंड अवेलेबल नहीं होते हैं उसमें फ्लैट प्रोवाइड करने का या फ्लैट का एक ऑप्शन देने का, हाँ इसका एक ऑप्शन देने का एक जो निर्णय हम लोगों ने लिया उसका डिटेल्स हम लोग आपको विस्तृत रूप में एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट के रूप में हम लोग आपको अवेलेबल भी करा देंगे। उत्तर प्रदेश के हरदोई में किशोरी की हत्या के मामले में मृतका के पिता को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि बेटी और भाभी के प्रेम प्रसंगों से आहत अभियुक्त ने घटना को अंजाम दिया था। दरअसल हरदोई के पचदेवरा थाना क्षेत्र में विगत सप्ताह हथौड़ा के अनंगपाल सिंह को 13 वर्षीय बेटी मोहिनी का थाना क्षेत्र के बिसौली में खेत में शत विशत शव मिला था। वो किशोरी के गले और पेट पर धारदार हथियार से वार कर हत्या की गई थी। इस मामले में किशोरी के पिता ने अपने भाई भाभी और 2 अन्य लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि किशोरी की हत्या में उसके पिता अनंगपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के भाई पूरन की पत्नी सविता का गांव के ही एक व्यक्ति से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वहीं उसकी बेटी भी फोन पर किसी लड़के से बात करती थी। साथ ही अभियुक्त की पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई थी और इन्हीं बातों से आहत होकर उसने घटना को अंजाम दिया और अपने भाई भाभी व अन्य 2 लोगों को फंसाने के लिए एक कुत्ते के बच्चे को घायल कर उसका खून बरामदे में डाल दिया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और दराती बरामद करते हुए पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। लगभग 6 दिन पूर्व एक अवयस्क बालिका का शव मिला था जिसको गले से धारदार हथियार से काटे जाने के निशान मिले थे और उसके संबंध में उसके पिता द्वारा अपने भाई, उसकी पत्नी और गांव के 2 अन्य लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए एफआईआर कराई थी। घटनाक्रम और जो शव की स्थिति थी और जो अन्य पूछताछ की गई उसके अनुसार पुलिस को काफ़ी शक था कि घटना किसी परिवार के सदस्य ने की है, करीबी व्यक्ति ने की है और गहनता से पूछताछ की गई, मुखबिर मामूर किए गए, वैज्ञानिक पद्धति से भी इंट्रोगेशन हुआ हमारे अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी और उनकी टीम द्वारा। तो इसमें यह जानकारी मिली कि इसमें कहीं न कहीं जो वादी है मृतका का पिता का ही हाथ है। इसको आज हिरासत में लिया गया और पूछताछ की गई तो उसके द्वारा स्वीकार किया गया कि अपने भाई की पत्नी का अवैध संबंध हो, स्वयं उसकी पत्नी के उसको छोड़कर कहीं चले जाने, वह इसकी बालिका के किसी लड़के से बात करने आदि को लेकर के उसने इसकी हत्या करने का। उधर हरियाणा के रेवाड़ी में सरकार के पुनीत सागर अभियान के तहत जिले के सभी एनसीसी कैडेट्स ने ऐतिहासिक 16 राही तालाब की साफ सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। आपको बता दें कि इस पूरे अभियान का उद्देश्य देश और प्रदेश के सभी जोहड़ों तालाबों को एक स्वच्छ स्वरूप प्रदान करना है। रेवाड़ी की एनसीसी केयर टेकर ने जानकारी देते हुए बताया कि 2019 में पीएम मोदी द्वारा देश के जल स्रोतों को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से पुनीत सागर अभियान शुरू किया गया था, जिसके तहत सबसे पहले देश के समुद्री तटीय क्षेत्रों और नदियों के किनारों पर सफाई के लिए प्रेरित किया गया और अब प्राचीन तालाबों के संरक्षण के लिए स्वच्छता अभियान चलाकर उन्हें पुनीत सागर अभियान के तहत साफ सुथरा किए जाने की मुहिम चलाई जा रही है। ये साथ ही इसमें 8 हरियाणा एनसीसी बटालियन कैडेट्स द्वारा साफ सफाई की गई है। इस अभियान में एनसीसी कैडेट्स के साथ शहर के सभी कॉलेजों और स्कूलों कैडेट्स ने भी भाग लिया है। एनसीसी सीनियर कैडेट कोमल यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि एनसीसी कैडेट के द्वारा समय समय पर लोगों को साफ सफाई के लिए जागरूक किया जाता है।
ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के राजगंगापुर नगर पालिका के अधीन शहर के बीचों बीच डालमिया सीमेंट कारखाना है, जिससे सटे अप्रोच रोड पर डालमिया सीमेंट के द्वारा रोड के बगल में तार लगाकर अतिक्रमण करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जमीन के नाप को लेकर नगर पालिका का मीटिंग में एक रेगुलेशन पास कर नाप कराने की बात रखी गई। इसको लेकर कल जमीन के नाप होने जा रहा था। वहीं सीमेंट में कार्यरत कुछ यह मीटिंग में काउंसिल में भी रेजोल्यूशन हुआ है। काउंसिलर क्वेश्चन किए थे कि वहाँ क्यों ट्रैफिक जाम हो रहा है, क्यों नहीं हटा है बोल करके। कौन काउंसलर किए थे? कुंदन सिंह। अच्छा, तो वहाँ जवाब दिए थे यो सर कि ठीक है ट्रैफिक मैटर कुछ नहीं था सर। एक्चुअली कल से डिस्कशन हुआ था म्यूनसिपैलिटी में, चेयरमैन के से बातचीत करके डिसीजन हुआ था कि सारे काउंसलर भी देखिए राजमपुर टाउन में गर्मी के दिन है, बहुत इलेक्ट्रिक का पावर प्रॉब्लम हो रहा है। कल देखिए रात भर फ्लाई नहीं रहा है, प्रॉब्लम बच्चे लोग झेले हैं, तो हम लोग बाकायदा उनको इन्फॉर्मेशन करके आज अपॉइंटमेंट। हमारा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनसिपैलिटी राजमपुर हमको लेटर दिए थे कि बीजू पटनायक चौक में डिमार्केशन होने वाला है, तो बेस्ड ऑन दैट हम प्लान किए कि डिमार्केशन कर लेंगे। तो हम गए थे डिमार्केशन के लिए आज सुबह। 2 दिन पहले हम जा नहीं सके ड्यू टू इमरजेंसी मीटिंग, तो आज हम गए थे बेस्ड ऑन द लेटर ऑफ ईओ सर म्यूनसिपैलिटी राजमपुर। हम गए थे डिमार्केशन के लिए रास्ता बीजू पटनायक चौक, बट डिमार्केशन हो नहीं पाया। कोई काउंसिलर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।